गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, जिसके पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए और आज अपने बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जिसमें आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, आप जो है पढ़कर भी जो है समझ सकते हैं कि अपने जो है दैनिक लाइफ यानी कि एवरीडे डेली लाइफ के अंदर अपने जो है पीएच जो भी अपने अम्लीय पदार्थ खाते हैं वो किस प्रकार का महत्व रखते हैं। क्या कह रहा है, पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। पाचन तंत्र यानी कि डेली अपने जो भोजन करते हैं वो हमारे आमाशय में जाकर पचित होगा। वो पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है और वहां पे अम्लीय प्रभाव या अम्ल किस प्रकार भागीदार करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड अपने पास है दांतों पर पीएच का प्रभाव, या जिसे अपने बोलते हैं दंत क्षय। दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का झड़ना, यानी हमारे दांत जो है क्या होते हैं, झड़ना एक प्रकार से स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का जो हमारे वर्षा होती है और अगर इसके वर्षा के जल के पीएच का मान कितना हो जाए, 6.6 से कम हो जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि उसके अंदर क्या है, केमिकल अम्लीय पदार्थ शामिल हो जाते हैं। फिर अपने पास 4 नंबर कीटों के डंक में पीएच का प्रभाव। कीटों के डंक, कीटों के डंक के लिए उन्होंने पहले दिन बात की थी, मधुमक्खी का डंक हो गया, या मैंने एक पादप का नाम बताया था। क्या था उस पादप का नाम, उस पादप का नाम था नेटल। ये नेटल का पादप भी एक ऐसा पादप है जिसका डंक अगर छू जाए तो व्यक्ति जो है जलन महसूस करता है। तो ये नेटल का पादप है, चाहे कीट है, कीट के अंदर मधुमक्खी वगैरह ये आ जाएंगे। तो लास्ट 5 नंबर अपने पास है मृदा पर पीएच का प्रभाव। मृदा पर पीएच का प्रभाव क्या कहता है कि जब ये अम्लीय वर्षा होगी तो उस अम्लीय वर्षा कहां गिरेगी, नीचे भूमि पर मिट्टी पे जाके, तो उससे वहां की मृदा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज अपने जो है इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जिसमें फर्स्ट नंबर में स्टार्ट कर रहा हूं पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। ध्यान देना क्या है, आप लोग जो है ये 5 चीज जो है ध्यान रखें, इन्हीं पर आधारित जो है क्वेश्चन आता है। कल ही मैंने चर्चा की थी कि पीएच से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो पीएच का क्वेश्चन यहां से जो है ज्यादातर उठाया जाता है। ये पीएच भी जो उसके अंदर शामिल होता है, पीएच की जितनी भी बात आएगी सारी चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या था, पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव क्या होता है, फर्स्ट नंबर में सीधे बता रहा हूं कि जब व्यक्ति भोजन करता है, जब व्यक्ति क्या करता है, भोजन करता है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो अम्लीय पदार्थों का पाचन करते हैं या अम्लीय पदार्थों का सेवन करते हैं। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो है कोई कड़वी चीज नहीं खाता, परंतु नींबू, संतरा, दूध, दही सारी चीजें अपने खाते हैं, और ये सारे पदार्थ कैसे हैं, अम्लीय होते हैं। तो इस कारण व्यक्ति के उदर जो है, उदर बोलते हैं भाई अमाशय को, उदर किसे बोलते हैं, अमाशय का, व्यक्ति के अमाशय के अंदर, उदर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या बताया था, HCl, जिसे अपने बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस, या उदर में अम्लता। जठर रस कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने पास था HCl। क्या कहते हैं, हमारे उदर या अमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है, वो जठर रस अपने पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ, जब व्यक्ति ने कोई भी दूध, दही जैसे खट्टा पदार्थ का सेवन किया तो हमारे अमाशय के अंदर क्या होता है, जठर रस की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हुआ, जठर रस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर जठर रस की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा अमाशय क्या करता है, या हमारा अंदर क्या होती है, जलन होना स्टार्ट हो जाए, जिसे अपने बोलते हैं एसिडिटी, या हिंदी बोलते हैं अम्लता। क्या होता है, अम्लता जो है बढ़ जाती है। अम्लता जिसे आप बोल सकते हो जलन महसूस होना। मैं क्या लिख रहा हूं,
जलन महसूस होना। ये जलन महसूस होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारे अमाशय के अंदर जो है उदर या जठरस की मात्रा बढ़ गई। एक बार दोबारा देखना, पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं। जब व्यक्ति अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है, दूध दही जैसे खट्टे पदार्थ, तो हमारे अमाशय के अंदर जठरस की मात्रा, जठरस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जो जलन महसूस होती है, जिसे अपने अम्लता कहते हैं। बात समझ में आई? क्या था? जब व्यक्ति दूध दही जैसे खट्टे अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है तो हमारे अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जठरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जलन महसूस होती है या उसकी एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात थी पीएच का प्रभाव पाचन तंत्र में। अब अपने इसके करेंगे मतलब उपचार क्या है। इसका उपचार अब आप लोग जो अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हमारे पाचन के अंदर क्या हुआ, अम्लता बढ़ी है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर क्या हुआ, अमाशय के अंदर क्या हुआ, अम्ल आ गया। अब अम्ल तो पहले से था, अपने को क्या करना है, ठीक करना है, जलन कम करनी है। जलन कम करनी तो अपने क्या करेंगे, उसके साथ कोई एक ऐसा पदार्थ मिला दें जिससे वो उसको क्या कर दे, उदासीन कर दे। और आपको पता है अम्ल के साथ अगर अपने क्षारीय पदार्थ मिला दें तो बनने वाला लवण वैसे कैसा होता है, उदासीन होता है। तो उपचार के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्षारीय पदार्थ का यूज करूंगा। और वो क्षारीय पदार्थ कौन सा है, ये भी अपनों ने बात पहले पढ़ी थी, कौन सा होता है, MgOH की ट्वाइस, जिसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षारीय पदार्थ है जो क्या कर देता है, हमारे एसिडिटी या अम्लता को दूर करने में काम आता है। इसके अलावा जो आजकल ज्यादा चलन में है वो है अपने पास इनो। इनो भी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति इनो कब लेता है, जब हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जलन होना स्टार्ट होती है, यानी कि अपने बोलते हैं जी क्या हुआ, पेट के अंदर तेजाब बन गया। पेट के अंदर तेजाब बनने का अर्थ है हमारे अमाशय के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ी। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, इनो का जो सेवन करता है। इनो के सेवन करने से भी जो है व्यक्ति को राहत महसूस होगी। अब इनो जो है, इनो तुम्हें क्या बता रही, क्षारीय पदार्थ है, और क्षारीय पदार्थ के अंदर इसके अंदर क्षार कौन सा होता है, वो एक लवण है, वो कौन सा, NaHCO3, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या एक लवण है, परंतु ये लवण कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, जिसके कारण अम्ल के साथ मिलाने पर वो क्या करता है, फिर एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये था बच्चों अपने पास पाचन तंत्र पर पीएच के प्रभाव। अब अपने जो है बात नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, दांतों पर पीएच का प्रभाव या जिसे बोलते हैं दंत स्याही। कोई भी नई चीज नहीं है, डेली लाइफ के अंदर अपने जो चीज यूज करते हैं बस उसी को पढ़ रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जो है हर व्यक्ति, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, सारी अपनी जो है जीवन के अंदर अपने प्रतिदिन जो यूज करते हैं। भोजन सभी करते हैं तो उसके अंदर अम्लता की मात्रा या इनो वगैरह क्षारीय पदार्थ सारी चीजें यूज होती है। 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या है, दांतों पर पीएच का प्रभाव या जिसे अपने क्या बोलते हैं, दंत स्याही। दांतों पर पीएच का प्रभाव या दंत स्याही क्या होता है, हमारे दांत जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, या फिर हमारे दांत जो है वो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं जिसे अपने बोलते हैं इनेमल। इनेमल हमारे दांत जो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं, क्या एक रासायनिक पदार्थ है। अपने पूरी बात लिख रहा हूं मैं, रासायनिक पदार्थ। वो रासायनिक पदार्थ क्या होता है, CO3 PO4 P2।
CO3PO4 की ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। जिसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान देना, हमारे दांत क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं। वो रासायनिक पदार्थ है CO3PO4 की ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, या जिसे आम भाषा में क्या बोला जाता है? इनेमल। क्या बोला जाता है? इनेमल। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि हमारे दांतों के ऊपर एक जो परत पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। वो परत ही अपने पास क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट इनेमल कहलाता है। अब क्या होता है? जब व्यक्ति अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है, जब व्यक्ति अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है, तो हमारे मुंह की पीएच क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। सामान्यतः मुंह की पीएच कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः मुंह की पीएच होनी चाहिए 6.5। सामान्यतः मुंह की पीएच कितनी होनी चाहिए? 6.5। परंतु क्या हुआ? यदि अम्लीय पदार्थों के सेवन करने से मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, जब व्यक्ति द्वारा अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है, तो हमारे दांतों की पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए, तो दंत से यानी कि दांतों का झरना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, जिससे अपने क्या बोलते हैं? दंत से कहते हैं। क्या हुआ था? जब व्यक्ति अम्लीय पदार्थों का सेवन करता है, तो हमारे दांत जो है या हमारी मुंह की पीएच का मान जो है 5.5 से कम हो जाता है, जिसे दंत से कहते हैं। ये थी दंत से की बात। अब क्या था? हमारे दांत जो है एक रासायनिक पदार्थ CO3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे आम भाषा में इनेमल कहा जाता है, से बने होते हैं। और हमारी मुख की यानी मुंह की सामान्य पीएच कितनी होती है? 6.5। ये थी इतनी बात। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? सेम वही बात है, ये पदार्थ कैसे हो रहे हैं? अम्लीय हो रहे हैं, तो अपने उपचार के लिए क्या यूज करेंगे? उपचार के लिए क्या करते हैं? ऊपर से साफ कर देते हैं। उपचार के लिए अपने एक ऐसे पदार्थ का यूज करेंगे जो उसको कैसे कर दे? उदासीन कर दे। अब इसके साथ में एक चीज और बात हुई, क्या? कि जो हमारी मुंह के अंदर तो लार पाई जाती है, वो भी कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। उपचार के अंदर बात कर रहा हूं मैं। क्या है? उपचार के अंदर जो हमारे मुख के अंदर लार पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लार। वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। परंतु हमारी मुख की सामान्य पीएच कितनी होती है? 6.5। परंतु वो कितने तक पहुंच गई? 5.5 से। अब ये पीएच इतनी ज्यादा गिर जाती है कि ये लार इसको जो है उदासीन नहीं कर पाती। बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे मुख की पीएच कितनी होती है? सामान्यतः 6.5। जैसे अपनों ने कोई खट्टा पदार्थ खाया, क्या हुआ? मुख की पीएच जो धीरे धीरे गिरना कम हो जाती है। 6.5 से कहा गई 5.5। अब जब यहां से इसके बीच में थी, 6.5 से 5.5 के बीच में थी, तब तो ये लार क्या कर रही है? अपना काम कर रही है, इसको क्षारीय कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब 5.5 से भी कम आ गई, जैसे मान लो क्या रहती है 5.2, 5.1 ऐसे कम आ गई, उस कंडीशन में क्या होता है? दांतों का झरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये लार जो अपना काम में नहीं कर पाती, इतनी ज्यादा क्षारीय नहीं होती। इस कंडीशन में अपने बचने के लिए उपचार के अंदर ये एक नंबर था। सेकंड नंबर अपने जो है उपचार के तौर पे दांतों को झरने से बचने के लिए क्या करते हैं? क्षारीय युक्त पदार्थ दंत मंजन का उपयोग करते हैं। क्षारीय युक्त दंत मंजन का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टीवी में ऐड आती है नीम युक्त दंत मंजन।
नमक युक्त नीम जड़ी बूटी और नमक से बना दंत मंजन है जी, कोलगेट आ गया, पेप्सोडेंट आ गया, क्लोजअप आ गया, वो सारे क्या बोलते हैं? नीम, नमक, जड़ी बूटियां। अब तुम्हें पता है नीम कैसा होता है? नीम कैसा होता है? अम्लीय क्षारीय होता है। अब वो क्षारीय पदार्थ अगर अम्ल के साथ जाके मिलेगा तो क्या कर दे? उसको उदासीन कर देता है। इसीलिए बोला जाता है भोजन करने के पश्चात जो है आप क्या करो? दंत मंजन जो है जरूर करो, यानी कि अपने को दांतों को ब्रश करना जरूरी है। तो ये था अपने पास दंत से हमारे पास। अब अपने 3 नंबर बात कर रहे हैं। 3 नंबर क्या बताया था? 3 नंबर अपने पास था अम्ल वर्षा। 3 नंबर क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसे बोलते हैं? अम्ल वर्षा का पहले अपने देखेंगे कारण क्या है। 3 नंबर अपने कर रहे हैं अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा कारण है वातावरण में बढ़ता प्रदूषण, वातावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण। क्या होता है कि जब वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारी जहरीली गैसें, सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी जहरीली गैसें होती है जो वातावरण क्या हो जाती है? बढ़ जाए। क्या हुआ? वातावरण के अंदर अगर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण है CO2, CO, SO2, NO2, NO3 इत्यादि ऐसे बहुत सारी गैसें हैं। अब अगर ये सारी ये गैसें बढ़ जाए तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ क्रिया कर लेगा। जल के साथ क्रिया कर लेता है। जल के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। और जल के साथ क्रिया करके क्या कर लेगा? एक ऐसी जल की बूंदियां हानिकारक वर्षा बना देगा जिससे होने वाली वर्षा कैसी बन जाती है? अम्लीय बन जाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है या अम्लीय वर्षा बन जाती है। कोई ज्यादा बात नहीं है इसके अंदर। क्या होता है? वातावरण में होने वाले वायु प्रदूषण के कारण वर्षा की जल की बूंदें क्या बन जाती है? अम्लीय बन जाती है, जिससे होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान क्या है कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक धार्मिक चीजें हैं, जैसे ताजमहल, आपको पता है ताजमहल का कलर कैसा था? सफेद। परंतु अब धीरे धीरे दिनों दिन वो कैसा आता जा रहा है? पीलापन उसमें आता जा रहा है, पीलापन बढ़ता है। कारण क्या है? उसके आसपास वातावरण में होने वाला वायु प्रदूषण। तो उसका नुकसान क्या है? सांस्कृतिक धरोहर का पीलापन आना। सांस्कृतिक धरोहर पर क्या रहता है? पीलापन आ जाता है। अब इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, नोट डाल के, ये चीज आपने वैसे तो 8th क्लास में पढ़ी थी, परंतु यहाँ पर जो है आ जाता है क्वेश्चन क्या कि जैसे ताजमहल है ना, उसके चारों तरफ आसपास एरिया दूर दूर तक किसी भी कारखाना या उद्योग जैसे हानिकारक प्रदूषण वाले चीजों का जो है उपयोग करना मना है। जैसे ताजमहल है बीच में, तो इसके चारों तरफ जो है 100 मीटर के एरिया के अंदर जो है कोई भी चीज जो है आप कारखाना वगैरह उद्योग धंधा जो है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सरकार ने जो उसके ऊपर रोक लगा रखी है। तो ये था अपने पास अम्ल वर्षा। अब अगर बात करें कि अम्ल वर्षा का उपचार क्या है, तो अम्ल वर्षा का उपचार है प्रदूषण को कम करना। आपने जितना प्रदूषण को कम करेंगे उतना ही क्या कर सकते हैं? अम्ल वर्षा को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट अपने आगे जाए 4 नंबर, और वो 4 नंबर क्या था?
कीटों के डंक पर पीएच का प्रभाव। कीटों के डंक पर पीएच का प्रभाव क्या कहता है कि जो हमारे मधुमक्खी जैसे कीट है, लाल चींटी आ गई, मधुमक्खी आ गई, ये सारे क्या करते हैं, एक अम्ल का स्राव करते हैं। अम्ल का स्राव कैसे, तो जैसे ये डंक छोड़ते हैं, 4 नंबर है डंक का प्रभाव। डंक का प्रभाव क्या कहता है, मधुमक्खी या नेटल का पादप। मधुमक्खी आ गई, लाल चींटी आ गई, नेटल का पादप आ गई, ये सारे एक ही अम्ल का स्राव करते हैं और वो अपने पास अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा भाई? मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOH। क्या है? HCOH। इसे आप क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं, या इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। साधारण नाम इसका क्या है भाई? फॉर्मिक एसिड। साधारणतः इसे क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। साधारणतः इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। कि जब मधुमक्खी या नेटल के पादप जैसे डंक जो है स्रावित करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल HCOH का जो है स्राव करते हैं, जिससे व्यक्ति को जलन महसूस होती है और जिससे साधारणतः क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। आगे बात, जिससे व्यक्ति को क्या होगी? जलन जो महसूस होती है। अब अगर इसका उपचार देखें तो उपचार के लिए वे अपने क्या करेंगे? क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब क्षारीय पदार्थ अगर मधुमक्खी काटती है तो नॉर्मल अपने क्या करते हैं, घरों पे या कहीं पे होंगे तो अपने कोलगेट वगैरह कोई चीज लगा लेते हैं, क्योंकि वो क्या क्षारीय है। परंतु मैंने बताया था नेटल का पादप, नेटल का पादप क्या होता है? पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा पाया जाता है, और पहाड़ी इलाकों पर आपको पता है जल्दी से अपने को कोई ऐसी चीज नहीं मिलने वाली, परंतु इस पादप का इलाज इसी के पास में पाया जाता है। क्या है? जहां पर नेटल का पादप होगा उसी के पास में क्या पाया जाता है? डोक नाम का पादप पाया जाता है। ये डोक नाम का पादप भी कैसी प्रकृति रखता है? क्षारीय प्रकृति रखता है। कैसी प्रकृति रखता है? क्षारीय, जिसके कारण इसकी पत्ती को अगर जहां पे डंक ने मारा रगड़ ले तो व्यक्ति को क्या होती है? थोड़ी राहत महसूस होती है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट 5 नंबर में आज के लिए जो आपने ये 5 चीजें करेंगे, जिसमें 4 कंप्लीट होगी, लास्ट 5 नंबर क्या रहेगा? 5 नंबर अपने पास रहता है, क्या चीज रहेगा अभी 5 नंबर? मृदा की पीएच, ये रहेगा। और तो सारी कर ली अपनों ने। अम्ल वर्षा होगी, दंत से हो गया, कीटों के डंक हो गया, और पाचन तंत्र हो गया। लास्ट 5 नंबर अपने पास क्या है? मृदा की पीएच। आप लोग जो है ऐसे बोला करो भाई, जब मैं बोलता हूं क्या रह गया बोलो बताओ, तो आप लोग भी ऐसे जो साथ में बोला करो, क्योंकि यहाँ मैंने 5 मिनट पहले ऐसे लिख दिए थे, तो आप लोगों का जो है प्रकार जवाब आना चाहिए। अब आप लोग सोचो जी हम बोले कैसे, तो ऑनलाइन बोलने का तरीका है आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखे, कमेंट करके जो आप जो है लिख सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो रोकी, कोई पास में भाई बहन कोई बैठा उसको बता दो, हाँ जी क्या था? मृदा की पीएच, तो बाद में आप जो उसको दिखा सकते हो हाँ मेरा सही है। तो इस प्रकार आप जो है खुद ऑनलाइन जो है बोल सकते हैं। अब बात आती है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच क्या आती है कि जब किसान किसी भी
मिट्टी की या फिर खेत को बार बार बोता है, किसान अगर किस मिट्टी को बार बार जो बोता है तो उसकी मृदा वहां की क्या होती है, प्रभावित होती है। अभी बार बार बोने पर मृदा क्या होती है, प्रभावित होती है। मृदा क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। प्रभावित होने का अर्थ है उसकी पीएच क्या होती है, कम हो जाती है। पीएच क्या हो जाती है, कम। पीएच कम होने के कारण उसकी उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाती है, कम। उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम सीधी साधारण भाषा में सुनो क्या बात थी। क्या हुआ, जैसे अपने नॉर्मल खेती वगैरह जमीन वगैरह जितनी भी है, क्या होता है जब किसान पहली बार या नॉर्मल अगर वहां पे जितना भी बीज बोता है तो वहां पर जो है 10 क्विंटल जो है गेहूं होता है। अब क्या हुआ, अब उस मृदा को बार बार बीज बोता गया, बीजता गया। जैसे आज नॉर्मल अपने साधारणतः क्या होता है, सालों साल से जो है एक ही भूमि को जो है बोते आ रहे हैं। अब उसी चीज को मृदा बार बार बोने से वहां की पीएच क्या जाती है, प्रभावित हो जाती है, यानी वो कम हो जाएगी। कम होने का कारण क्या है, अम्ल वर्षा है, दो दूसरा प्रदूषण वगैरह और ऐसे बहुत सारे या फिर केमिकल पदार्थ होते हैं। क्यों, क्योंकि जब किसान पहली बार कोई बीज बो रहा है तो वहां पर बहुत सारे केमिकल पदार्थों का भी उपयोग करता है। तो इस कारण क्या होता है, वह की पीएच कम हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे वो जमीन क्या होती है, अपनी उत्पादक क्षमता या जिसे अपन बोलते हैं उर्वरक क्षमता क्या कर देता है, कम कर देता है और फसल जो है धीरे धीरे कम देने लग जाता है। तो ये थी अपने पास मृदा के उपचार के लिए। अब आपको पता है उपचार के लिए अपने क्या करते हैं, यूरिया या खाद जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। यूरिया आ गई, खाद आ गया, ऐसे पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण उसकी उत्पादन क्षमता क्या रहे, बढ़ जाए। तो ये यूरिया या खाद होगी वो कैसी प्रकृति रखेगा भाई, वो रखेगा तुम्हारे पास क्षारीय। क्या रखता है, क्षारीय प्रकृति रखता है। यानी कि अपने ज्यादातर आम लाइफ के अंदर क्या से पदार्थ यूज करते हैं, अम्लीय पदार्थ यूज करते हैं, परंतु उन चीजों से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थों का यूज करते हैं। तो बच्चों ये थे अपने आज के 5 पॉइंट। अपने आज के 5 पॉइंट जो है कंप्लीट हो गए। कल से अपने जो है नई चीज, यानी कि दैनिक जीवन में जो लवण वगैरह पदार्थ वो किस प्रकार उपयोग रखते हैं। तो वो बच्चे जो अभी तक भी क्या है, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब के पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जरा ध्यान से गौर से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक 2S मेथड बताया था मैंने। क्या बताया था, 2S मेथड। 2S मेथड क्या था, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर एंड सब्सक्राइब यानी कि ये अगर आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो शेयर से जो है हर बच्चे को जो है ये चीज उपलब्ध हो सके, और सब्सक्राइब करने का अर्थ है ताकि जितनी भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं वो हर वीडियो तुम तक जो है पहुंच सके। क्यों, क्योंकि आजकल क्या है, काफी दिनों से मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं। काफी दिनों से क्या है, 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मेरे यहाँ पे सिस्टम में एक गड़बड़ी आ गई। वो दिक्कत ये है कि एक वीडियो मात्र 30 मिनट तक की बन पाती है। एक वीडियो क्या सिर्फ 30 मिनट तक की बन पाती है, जिसके कारण दूसरी वीडियो दोबारा डालनी पड़ती है। लगभग अपनी जो है क्लास 30-40 मिनट की रहती है, तो 30 मिनट ठीक है। उसके अलावा शेष वीडियो कई बार जो है रह ना जाए या आप लोग ध्यान ना दें, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो और साथ में जो है बेल आइकन बटन दबाओ ताकि हर वीडियो तुम तक जो है पहुंच सके। दूसरी एक और नई बात, शायद पहले मैंने एक बार चर्चा की भी थी, क्या कुछ दिनों के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, 10th इंग्लिश मीडियम की भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जो बच्चे
10th इंग्लिश मीडियम NCERT CBSE या हिंदी मीडियम RBSE है, हिंदी मीडियम RBSE है, उन सभी यानी कि कहने का अर्थ ये है इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी अपने क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। पहले 10th और 12th हिंदी मीडियम था, 10th और 12th हिंदी मीडियम तो अपना चल ही रहा है सिस्टम। अब अपने जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके आस पड़ोस में, चाहे वो 10वीं का है, चाहे वो 12वीं का है, और हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई मर्जी बोर्ड हो, NCERT CBSE या RBSE बोर्ड, ये